लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने देश को गुमराह किया तो हुण हौली हौली सब कुछ साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का वड्डा बयान सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि खुलासे तो बाद सरकार देश को दसे कि सच की है, सच दसना चाहिए कि किहड़ा नुकसान होया। खड़गे ने स्पैशल सैशन बुलाने की भी मंग कर दी है। CDS ने जंग के दौरान फाइटर जहाज़ों को नुकसान की दरअसल गल कबूली है। CDS का कहना है कि जंग के दौरान नुकसान होंदा है, भारत ने भी कुछ फाइटर जहाज़ गवाए ने। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के नाल जंग दे विच भारतीय फाइटर जहाज़ के नुकसान को स्वीकार किया है। हालांकि पाकिस्तान के 6 भारतीय लड़ाकू जहाज़ों को डिगण के दावे को बिल्कुल झूठा दस्या तो जिवें ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वलों वड्डा बयान दिता गया तो इसे बयान का हवाला देंदे हुए कांग्रेस पार्टी के वलों केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने देश को गुमराह किया, हुण हौली हौली सब कुछ साफ हो रहा। खुलासे तो बाद सरकार देश को सच दसे। कांग्रेस का कहना है कि सच दसना चाहिए कि किहड़ा नुकसान होया है। उत्थे कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के वलों स्पैशल सैशन बुलाने की भी मंग रखी गई है। Is on 7th and the initial stages. There were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity. Carried out precision. आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीज़ें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की, जो हमारे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ थे और वो आज के विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी भी थे। 4 सदस्य थे, के सुब्रमण्यम, जनरल हजारी, BG वर्गीस और सतीश चंद्रा। और 15 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया वाजपेयी सरकार को और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होता है। देखिए, ये रिपोर्ट है फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग, कारगिल रिव्यू कमेटी, दिसंबर 15, 1999। और ये 150 पन्ने का एक रिपोर्ट है। और देखिए, ये है आखिरी पन्ना, क्या है? हस्ताक्षर के सुब्रमण्यम, जनरल द्विवेदी, BG वर्गीस और सतीश चंद्रा। ये विश्लेषण हुआ था। हमने क्या सीखा, क्या सबक सीखा, वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी और आगे के लिए हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आगे के लिए हमें क्या करना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। CDS के बयान से सियासी बवाल होंदा होया नजर आ रहा है। साडे नाल BJP आगू रमन मलिक जुड़े हुए हैं, उत्थे कांग्रेस पार्टी के आगू अशप्रीत सिंह खडियाल जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, खडियाल साहब, तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। पहला मैं मलिक साहब का रुख करांगा। मलिक साहब, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के वलों बयान दिता गया, जो उन्होंने वलों कहा गया कि भारत ने भी कुछ फाइटर जहाज़ गवाए ने
ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ असली सच लोगों के सामने रखे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बड़ी स्पष्ट करनी है कि डिफेंस टर्मिनोलॉजी और नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उसको हम को एक्सेप्ट करना चाहिए, विपक्ष को। और विपक्ष के कुछ लोग हैं या जो जिस तरह से चीन के पत्रकार हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, उनको ये एक प्रोपेगेंडा जो उनकी तरह संवेदनशील उनकी तरफ है, उनको एक प्रोपेगेंडा का एक मौका मिला है, वो उसको भुना रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से जो ब्लूमबर्ग की क्लिप आई है उसके अंदर 24 सेकंड 25 सेकंड का एक पोर्शन है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सारा वृतांत करता है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है, इम्पोर्टेंट कि जी इसके अंदर डिड इंडियन जेट गेट फिजिकली अटैक्ड, मतलब क्या इंडियन जेट गिरे? तो उनका जवाब ये था कि देयर वाज एन इशू। वो इशू क्या हो सकता है? देयर कैन बी टू इशूज, एक फिजिकल डैमेज, एक होता है टैक्टिकल डैमेज। टैक्टिकल डैमेज उसको कहा जाता है जब आपका एयरक्राफ्ट जो है वो रेडार के रूप से या सॉफ्टवेयर के तौर पे आप उसको लॉक हो जाता है वो, और वो एक्ट नहीं कर पाता जी। तो अगर तो फिजिकल रूप में क्षतिग्रस्त होता कोई भी हवाई जहाज, तो क्या भारत के पास या किसी के पास भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 दिन के अंदर उनको तैयार करके वापस भेज देता? आप अपन मतलब एक दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि उनका जवाब ये था कि वी अंडरस्टूड आवर मिस्टेक, आवर एरर्स, एंड इन 2 days वी रेक्टिफाइड एंड वी वर फ्लाइंग ऑल जेट्स। ये भी उन्होंने बोला। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, अगर कोई लॉकिंग का डैमेज हुआ हो तो उस डैमेज को उन्होंने 2 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर लिया एंड दे वर फ्लाइंग बैक। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो चीज है जिसको मिस करा जा रहा है, जिसको देखना चाहिए जी। क्या अगर कोई जहाज अगर भारत का गिरा होता, क्योंकि भारत के जहाजों के अंदर उस समय वॉर एक्शन में थे, तो क्या उसके अंदर पेलोड था? पेलोड का मतलब होता है एमिनेशन जी। वो एमिनेशन अगर होता तो वो अगर जहाज गिरता तो कोई बहुत सरल तरीके से नहीं गिरता, क्रेटर बनाता, उसका गड्ढा बनता, उसका निशान होता पूरा, और उसके आवाज होती भयंकर, क्योंकि दीज वर बिग बॉम्ब्स, ये छोटे बॉम्ब नहीं है। अब मलिक साहब कांग्रेस पार्टी की गल करिए, जो कांग्रेस पार्टी के आगुओं ने बयान सामने आए, देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये आप स्पेशल सेशन बनाने की मांग की है कि देश के सामने पूरा सच रखा जाए। देखिए, मैं उस चीज पे भी आ रहा हूँ, ये इसके आगे एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब उनसे ये पूछा गया कि 6 विमान गिरे, उन्होंने बोला दिस इज नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो 2 दिन में अगर उन्होंने स्पेसिफाई करा कि 2 दिन में वापस उड़े हैं, तो उसका मतलब यही आता है कि द डैमेज दैट वाज कॉज्ड वाज लॉकिंग ऑफ द रेडार, जो समझ में आता है। लॉकिंग ऑफ द रेडार से आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ जाती है। हवाई जहाज के अंदर ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं। तो एक तो ये विषय ये क्लियर हो गया। अब आ गई विपक्ष की बात। मैं ये मानता हूं कि हर ऑपरेशन का डिस्कशन जो होता है वो उस ऑपरेशन के बाद उचित प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल होएगा भी। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर ओवर हो गया है? क्या डिक्लेयर कर दिया आर्म्ड फोर्सेस ने? मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी भी ये सुना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ओवर हो गया है एज सीडीएस या किसी भी मिलिट्री के लोग ने जी। तो मेरे को ऐसा लगता है ये जो उतावलापन है, इसको अभी चाइना और उनके लिए छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए। आप देश की एक विपक्ष की पार्टी है जो कि इस समय देश के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, उचित समय के ऊपर। और अगर आपके नेता प्रतिपक्ष के, देखिए नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का व्यक्ति होता है, उसके अगर कोई डाउट्स हैं वो बकायदा प्रधानमंत्री जी से समय लेकर, और मैंने आपके चैनल पे 2-3 बार ही बोला ये कि वो बकायदा समय लेके प्रधानमंत्री जी से घोषणा कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖੜਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੈਟ CDS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜੈਟ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ, ਡਰਦੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਪੂੰਛ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਨੰਦੇਰਬਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਮਰਗ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 1971 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਟਕਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ JP ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1965 ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮੈਸਡ ਵਿਦ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮੈਸਡ ਵਿਦ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ है खड़ियाल साहब ने, ਤੁਸੀਂ जवाब दे दो इन सवालों को लेके। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के ऊपर आप सवाल एक पार्लियामेंट्री सेशन चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं तो मैं वो शिमला एग्रीमेंट भी याद कराना चाहता हूँ। 93,000 तश्तरी में लगा के आपने हाथ में भुट्टो के दे दिया था और अपने 56-53 लोग जो थे वो वापस नहीं ले सके। तो वो अब अगर हम खंगालने जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा और बहुत कुछ निकलना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। लेकिन फिर बात वही आती है, क्या इस टाइम पे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके कोई फायदा मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कि इस समय वो समय है। पॉलिटिक्स का समय अलग होता है, वो बिल्कुल करेंगे, हम करते, हमारे को करनी भी चाहिए क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम करेंगे भी। लेकिन क्या ये समय ठीक है? मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 71 की बात हो या 65 की बात हो, तो अगर 71 और 65 की बात होनी चाहिए तो फिर 48 की बात भी होनी चाहिए कि 3 दिन के लिए आपको बोला गया था कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुक जाइए, POK का तमाशा नहीं होगा, तो वो तो आपने कर दिया था। चाहे वो 71 की बात जब आई तो 93,000 सैनिकों की बात भी मैंने करी। 65 की जब जंग की बात आए तो आपको जब ये बोला गया था, उस समय की आर्मी की सजेशन ये थी कि आपको स्ट्रेटेजिक पोजीशंस नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो हिल में हो चाहे वो प्लेन्स में हो। आपने वो नहीं करा। उस समय आप ये कर सकते थे कि करतारपुर साहब जो कि बहुत दूर नहीं है उसको आप कब्जा के अंदर ले सकते थे पंजाब में, आपने वो नहीं करा। लेकिन इस प्रकार की बातें करने का समय अभी नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग और LOP और PM की मीटिंग, ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। LOP की मीटिंग PM के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो उसमें सीक्रेसी रखी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। अभी हमने ऑपरेशन कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है मलिक साहब, खड़ियाल साहब ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
महाभारत में भी जब युद्ध की स्थिति थी तो अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और विपक्ष की सेना का मनोबल गिराने के लिए युधिष्ठिर ने भी कहा था अश्वत्थामा नरो वकुंजरो। हमारे तो सीडीएस ने आज साफ साफ पाकिस्तान के दावे को नकार दिया कि हमारे 6 जेट्स गिराए गए। उन्होंने कहा जेट्स गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। और सीधे नकार दिया कि हमारे 6 जेट्स गिरे। लेकिन हमारे विपक्ष जो विघ्न संतोषी है उसे ये सुन के भी संतोष नहीं होगा। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे जेट्स ने तबाह कर दिए उनके घर में घुस के। पहली बार पंजाब में खैबर पख्तूनवा तक हमारे जेट्स घुस के गए, सिंध तक घुस के गए।